राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है शेर और भेड़िया की कहानी। दोस्तों, यदि आपने इस कहानी को अपने जीवन में उतार लिया या सुन लिया तो कभी भी आप शरारती मित्रों से धोखा नहीं खाओगे। यह कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। चलते हैं कहानी की ओर। किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसके दो चालाक मित्र थे, एक भेड़िया और दूसरा गीदड़। दोनों ही बहुत ही चालाक किस्म के मित्र थे। एक दिन क्या हुआ कि जंगल में एक ऊँटनी चली जा रही थी। शेर ने उसको देखा, क्योंकि मित्रों वह ऊँटनी के गिरोह से बिछड़ गई थी। शेर ने उसको देखा, क्यों ना इसको मारकर अपनी भूख मिटा लें। तो वह शेर उस ऊँटनी की तरफ गया। उसने देखा कि उसके पेट में एक बच्चा है। तो उसने उस ऊँटनी के बच्चे को पेट से फाड़कर बाहर निकाल लिया और उस ऊँट को वह खाकर अपनी भूख की अग्नि को दूर कर लिया। उसने उस ऊँटनी के बच्चे को अपने बेटे की तरह लालन पोषण किया और वह अपनी गुफा में ले गया। एक दिन क्या हुआ कि जंगल में एक हाथी का गिरोह जा रहा था, जहाँ शेर से उनका मुकाबला हो गया और हाथियों ने शेर को बुरी तरह घायल कर दिया। अब शेर ना तो चल फिर सकता था और ना ही वह कुछ कर सकता था और ना ही शिकार करता था। शेर भूख से तड़प रहा था। वह सोच रहा था कि मैं तो अब घायल हो गया हूँ, अब हम शिकार करके अपनी भूख कैसे मिटाएंगे। उसने अपने मित्रों को बुलाया। तीनों मित्र भेड़िया, गीदड़ और वह ऊँट का बच्चा उनके पास पहुँचा। शेर ने कहा कि मैं घायल हो गया हूँ, चल फिर नहीं सकता और ना ही कोई शिकार कर सकता, अतः मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, इसलिए तुम लोग जंगल में जाकर मुझे शिकार करके मांस की व्यवस्था करें। तो तीनों मित्र जंगल में पहुँचे। मित्रों, भेड़िया और गीदड़ को शिकार कैसे मिल सकता था, क्योंकि यह शिकारी नहीं होते हैं। इसलिए ये तीनों मित्र जंगल से वापस आए और एक जगह खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि अब शेर से क्या कहेंगे, अपना स्वामी तो भूखा है, यह कैसे हो सकता है कि उसे भूखा छोड़ दें, शिकार कहाँ से लाएं। तो भेड़िया ने कहा कि लोगों ने कहा है कि यदि अपना स्वामी भूखा है तो अपना शरीर भी उसको अर्पण कर दो, जिससे उसकी भूख मिट जाए। यह सुनकर ऊँट का बच्चा बोला, क्यों ना शेर को हमारा शरीर शिकार के लिए दे दिया जाए, जिससे उसकी भूख मिट जाए। अब भेड़िया चालाक था, उसने यह सुनकर सोचा कि यह सही बोल रहा है। तीनों लोग शेर के पास गए और कहा, महाराज, शिकार आपके सामने है। शेर ने कहा, कौन? तो भेड़िए ने कहा कि क्या ऊँट का बच्चा अपने आप को समर्पित कर सकता है, आप इसका
शिकार कर लीजिए, अपनी भूख की तपन को दूर कर लीजिए। तो भेड़िए ने सोचा यह स्वयं ही जब मंजूर है इसे शिकार करने के लिए, तो शेर ने उसका शिकार करके अपनी भूख को मिटा लिया। भेड़िया और गीदड़ दोनों यह देखकर मन ही मन बहुत खुश हुए और शेर ने उसके पंजे से उसके शरीर का शिकार किया और शेर ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मैं नदी में प्यास बुझाने के लिए जा रहा हूँ, इसको देखना। तो भेड़िया और गीदड़ चालाक थे, दोनों ने खुशी खुशी उस ऊँट के शिकार को देखा तो वह उसको लौंचने लगे और खाने लगे। कुछ ही देर बाद जब शेर आया वापस, तो उसने कहा कि यह मेरा भोजन किसने खाया है, जिसने खाया है उसको मैं मार दूंगा। अब भेड़िया और गीदड़ ने सोचा कि यह शेर मुझको मार देगा, क्योंकि उसने देख लिया था कि इस पर भेड़िए के निशान, पंजे के निशान बने हैं, इसलिए वह मार देगा। इतने में ही जंगल में एक ऊँटों का गिरोह जंगल में आते हुए दिखाई दिया, जिनके गले में घंटियां बजी थीं, घंटे की आवाज़ आ रही थी। शेर ने पूछा गीदड़ से, क्या यह घंटी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? यह तो मैंने पहली बार सुना है इस जंगल में। तो शेर ने कहा यह तो अजीब बात है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो भेड़िया ने कहा कि चलो हम देखते हैं कौन है। तो भेड़िया और गीदड़ दोनों थोड़ी दूर गए तो वहाँ एक ऊँटों का गिरोह था और उसमें घंटी की आवाज़ आ रही थी। दोनों शेर के पास वापस आए कि महाराज, यह ऊँटों का गिरोह है, आपने ऊँट के बच्चे का शिकार किया है, इसलिए वह आपको सज़ा देने आ रहे हैं और साथ में धर्मराज भी आ रहे हैं। तो शेर ने कहा क्या धर्मराज भी साथ में है? तो उन्होंने कहा हाँ महाराज, धर्मराज भी साथ में है। शेर बुरी तरह डर गया और वह वहाँ जंगल की तरफ भाग गया। अब भेड़िया और गीदड़ बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा देखा अपनी चालाकी की, इस चालाकी विद्या के कारण शेर को डराकर यहाँ से भगा दिया। तो दोस्तों, जीवन में कभी भी जो चालाकी और स्वार्थी मित्र होते हैं उनसे कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए, उनको अपने पास नहीं रखना चाहिए, वरना कभी जिससे आप उनसे कभी धोखा नहीं खा सकते। जय श्री राधे, जय श्री राधे।